बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, इंडिया के अंदर नेशनल लेवल पर गोदी मीडिया का एक कॉन्सेप्ट है। गोदी मीडिया यानी कि वो मीडिया जो कि मोदी साहब की फ्लॉप और बेतुकी पॉलिसीज को भी उनकी विक्ट्री और मास्टर स्ट्रोक कहकर प्रमोट करता रहता है। लेकिन इंडिया के पास इंटरनेशनल लेवल के भी गोदी मीडिया है, और ये जो इंटरनेशनल गोदी मीडिया है ये बेसिकली कुछ सिलेक्टेड स्कॉलर्स हैं, सो कॉल्ड स्कॉलर्स इंडिया के, जो कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स के अंदर और इनके अंदर लिखते रहते हैं और इंटरव्यूज़ में भी आते रहते हैं। अब उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको चाइना के अंदर सख्त नापसंद किया जाता है। नंबर 1 जो बंदा लिस्ट पे आता है वो ब्रह्माचार्य है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इनको चाइना के अंदर नापसंद किया जाता है, क्योंकि चाइना की जो सरकारी अखबारात हैं अक्सर उनके अंदर जो ब्रह्माचारिणी के बारे में लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो पसंदीदगी वाली लैंग्वेज नहीं होती। अभी आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ नमूने जिसके अंदर चाइना के जो सरकारी न्यूज़ आउटलेट्स हैं उन्होंने किस किस्म की जो ख्यालात हैं उनका इजहार ब्रह्माचारिणी के लिए किया है। लेकिन ये बात क्लियर कर दूँ कि ये जो नापसंदीदगी है ब्रह्माचारिणी के लिए, ये कोई उनके प्रो इंडिया स्टांस या एंटी चाइना स्टांस की वजह से नहीं है, बल्कि इस वजह से क्योंकि वो कचरा लिख रहे होते हैं, कचरा लिटरली गार्बेज, ऐसी चीज़ें लिख रहे होते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता, इसलिए उनको नापसंद किया जाता है। एंटी चाइना होने की वजह से नापसंद नहीं किया जाता। जाहिर सी बात है, बीइंग इंडियन वो इंडियन नैरेटिव ही प्रमोट करेंगे ना, लेकिन जो कुछ भी लिखते हैं ना उसके अंदर कुछ ज़्यादा वजन होता नहीं है। चाइना का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स, इन्होंने गुज़िश्ता साल ब्रह्माचारिणी के लिए लिखा कि चाइना एंड द लाइक आर टर्निंग इंडिया इनटू सेकंड ऑस्ट्रेलिया ऑन एन एंटी चाइना पाथ। अब जरा वर्ड्स देखिए, कहते हैं देयर इज अ सेगमेंट ऑफ द इंडियन स्कॉलर्स दैट हैज बीन कंस्टेंटली बार्किंग ओवर चाइना रिलेटेड इश्यूज। भौंकते रहते हैं, मुसलसल भौंकते रहते हैं चाइना के बारे में। They have repeatedly shown to the world their low political IQ. They push India to the forefront of the anti-China campaign, wishing to turn the country into a second Australia. Their pretentious and far-fetched logic to drive a wedge between China and the rest of the world is laughable. बेवकूफ़ी वाली बातें करते रहते हैं, कुछ सर पैर उनकी थ्योरीज में होता नहीं है जो कि ये गढ़ते रहते हैं। फिर ये हुआ कि ये जो कुछ साल पहले इंडिया के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे बिपिन रावत मारे गए थे, हेलीकॉप्टर के अंदर हादसा हुआ या इनको मारा गया, खुदा जाने जो भी था। उसके बाद ये होता है कि ब्रह्माचारिणी ने अपने आर्टिकल्स में ये इंप्रेशन देना शुरू कर दिया कि कोई चाइना के जो इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर के वॉरियर्स हैं कुछ उन्होंने गड़बड़ की हेलीकॉप्टर के साथ और इसीलिए ये मारे गए। इस तरह की चीज़ें उन्होंने कितनी देखें, गैर जिम्मेवारी वाली बात है। कुछ ऐसा इंप्रेशन उन्होंने देने की कोशिश की। इस पे भी रेस्पॉन्ड किया चाइनीज ने। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चाइना हैज ब्लड ऑफ इंडियन ट्रूप्स ऑन हिज हैंड्स बाय पुशिंग कंस्पिरेसी। कहते हैं द क्रैश ऑफ हेलीकॉप्टर विद जनरल बिपिन रावत, India's highest ranking military officer on board, was unfortunate. But Brahmacharya, a so-called scholar in India, took advantage of this misfortune despicably by attempting to cause new tension in India-China ties. और मजीद ग्लोबल टाइम्स ने ये भी लिखा था इनके बारे में कि ये इंडिया के लिए काम करते हैं या अमेरिका के लिए काम करते हैं। डज ब्रह्माचारिणी स्पीक फॉर इंडियन और अमेरिकन इंटरेस्ट? The Times of India on Wednesday published an article titled "Wake Up Call on Tibet. America's Tibet Law Should Spur New Delhi to Reclaim Lost Leverage on China." The author, Indian geostrategist Brahmacharya, wrote that Tibet remains China's Achilles heel. If India is unwilling to exploit that vulnerability, the least it can do is to stop endorsing China's stance on Tibet. अब ये इस तरह की वो थ्योरीज हैं जिसके बारे में चाइनीज कहते रहते हैं। लो IQ लेवल के इनके लोग हैं कुछ, इंक्लूडिंग ये जो ब्रह्माचार्य ने, ऐसी थ्योरीज घड़ते रहते हैं जिन पे हंसा ही जा सकता है इनकी बेवकूफ़ी पे। अब ब्रह्माचार्य साहब के बारे में आज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने आज भी कुछ ऐसी ही बोंगे मारी है, पढ़ के हैरत हुई। इन्होंने कल परसों एक आर्टिकल लगाया है द ग्लोब एंड मेल के अंदर। कहते हैं कि he has picked a border fight with India that China cannot win। अच्छा जी, क्यों नहीं जीत सकता चाइना? अब जरा इनकी थ्योरी देखिए। कहते हैं more fundamentally Mr. Xi has picked a border fight with India that China cannot win while the Chinese military relies heavily on conscripts
India, with an all-volunteer force, has the world's most experienced troops for mountain warfare. A war between the two nuclear-armed demographic titans would likely end in a bloody stalemate, which would be seen internationally as a defeat for the stronger side, China, that would seriously damage Mr. Xi's image. So, if the confrontation with India were to escalate, Mr. Xi could risk being hoisted with his own petard. कहते हैं कि ये जो जंग होगी ना, इसमें उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पहाड़ों में लड़ने का, हमें है, हमारे पास मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फोर्स है पहाड़ों में लड़ने के लिए। तो नतीजा ये निकलेगा, पहले से नतीजा इन्होंने ख़त्म कर लिया कि नतीजा ये निकलेगा ना वो जीतेंगे ना हम, स्टालमेट हो जाएगा। और चाइना चूंकि एक बड़ा उनका नाम है दुनिया के अंदर, तो इंडिया के साथ अगर उनका स्टालमेट हुआ तो ये चाइना के ग्लोबल इमेज के लिए बड़ी तबाहकुन बात होगी और ये शी जिनपिंग के लिए नुकसानकार बात है। अब इस अहमक आदमी को कौन समझाए? देखिए, मैं सोच समझ के अहमक इनको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चाइना के वॉरफेयर को ना समझते हैं, ना देखते हैं करीब से, ना ये पीएलए के बारे में कुछ जानते हैं। अगर वो जान रहे होते हैं ना, इस किस्म की बेवकूफ़ाना बातें नहीं करते। लिटरली दिस इज नॉनसेंस, रबिश। चाइनीज अगर इंसानों को यूज करते इंडियन ह्यूमन सोल्जर्स की जगह पर, अगर वो भी ह्यूमंस यूज करते तो आप इस तरह की बेवकूफ़ाना थ्योरी दे सकते थे। यानी 40-50 साल पहले अगर आप इस तरह की बात करते तो ठीक था। ये 2023 है और चाइनीज मिलिट्री जो है वो दुनिया की सबसे शायद मॉडर्न मिलिट्री बन चुकी है इस वक्त, और वो ज्यादा रिलाय कर रहे होते हैं मशीनों के ऊपर। तो उधर से यकीनी तौर पर आप कह सकते हैं कि इंसान ही होंगे, इंडिया की साइड से ह्यूमन सोल्जर्स होंगे। यहां से आप कह नहीं सकते कि ह्यूमन सोल्जर्स होंगे चाइना की साइड से, मोस्ट प्रोबेबली मशीनें होंगी एंड दे विल बी पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो रशिया की तरह नहीं लड़ेंगे, वो अपनी लेवल पे लड़ेंगे। वो एक डिफरेंट किस्म की चीज़ है, डिफरेंट क्लास है उनका चाइनीज जो पीएलए है। लिहाजा इक्वेशन ये नहीं होगी कि पीएलए के सोल्जर वर्सेस इंडियन सोल्जर्स, नहीं, इक्वेशन ये होगी कि मैन वर्सेस मशीन्स। और जब मैन वर्सेस मशीन होगा तो इंडिया का जो जानी नुकसान है वो बहुत ज़्यादा होगा, चाइना का जानी नुकसान नहीं होगा। वो मिनिमम ह्यूमन सोल्जर्स यूज़ कर रहे होंगे, और जब जानी नुकसान ज़्यादा होगा इंडिया का तो ये बैगेज होगा, लायबिलिटी होगी। इंडिया की जो फोर्स है ये लायबिलिटी बन जाएगी उनके लिए। जितना ज़्यादा जानी नुकसान होगा उतना ज़्यादा इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा जंग को चाइनीज़ टर्म्स पे ख़त्म करने के लिए। चाइना ने पूरा इंडिया ऑक्यूपाई नहीं करना है, चाइना ने आकर सिर्फ ये बॉर्डर के एरियाज जिनके ऊपर उनका क्लेम है इनको टारगेट करना है, इनको हिट करना है। लिहाजा उनके गोल्स डिफाइंड होंगे। तो ये जो थ्योरी दे रहा है स्टालमेट हो जाएगा, हमारे पास माउंटेन्स में लड़ने की एक्सपीरियंस है, उनके पास नहीं है, तो ना वो जीत सकेंगे ना हम जीत सकेंगे। पहले से ही उन्होंने थ्योरीज घड़ ली हुई हैं। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि उनको चाइनीज़ मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ के बारे में कुछ इल्म नहीं है।